दोस्तों, आज मैं बस में बैठकर घर जा ही रही होती कि तभी एक छपरी बस के सामने अपनी कार लाकर खड़ा कर देता। कार से नीचे उतरो। अयान, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। खेबड़ी, तुम्हें क्या लगता है हंसकर 2 बातें कर ली तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी? अरे ये कौन है? गवार दिखाई नहीं देता क्या? हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। अपना निब्बा निब्बी वाला ड्रामा घर जाकर करो। अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुँची ना तो मेरी मछली मर जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है। रुको, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये लो गाड़ी की चाबी, इससे जाओ। अरे देखो, पापा की परी कार चला रही है। अरे इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक कौन सा है? और फिर कार आगे की जगह रिवर्स में चली जाती है और बस से टकरा जाती। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। एक्चुअली मुझे कार चलानी नहीं आती। मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा जब तुम मेरा उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने में मदद करोगी। वो बस आती ही होगी। तुम अयान बेबी के घर पर क्या कर रही हो? बेबी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। बेबी, तुम इसे बता दो कि ब्रेकअप के बाद तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। अपनी बकवास बंद करो। बेबी, मुझे कौन खिलाएगा? ये लो डार्लिंग। क्यों ना आधा आधा खाएं? और उसी पल मुझे काव्या से प्यार हो जाता। दूर हटो मेरे अयान से। अब तुम्हारा अयान मेरा हो चुका है। और अगले दिन जब मैं अयान की बर्थडे पार्टी में जाती हूँ, मैंने सुना है ये अयान की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कम काम वाली वेटर ज्यादा लग रही है। इससे अच्छा तो अयान सिंगल ही रह लेता। ये सब सुनकर मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी काव्या डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? इनकी फालतू बकवास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डार्लिंग, मुझे तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया था। मैम, आज मिस्टर चड्डा के साथ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या आज मीटिंग है और तुम मुझे अब बता रही हो? और मैम, आपकी माँ गांव से आज आने वाली है। क्या माँ आने वाली है? एक काम करो, मीटिंग कल पोस्टपोन कर दो और माँ को बोल देना मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से मुंबई गई हूँ। अरे माँ तो बाहर ही खड़ी है। काव्या रुको, तुम ऐसे चोरों की तरह कहाँ भाग रही हो? अरे माँ, आप यहाँ। मुझे सब पता है, तुम मुझे देखकर भाग रही थी। कहीं मैं फिर तुम्हारी शादी के पीछे ना पड़ जाऊँ, इसलिए। लेकिन इस साल तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। लेकिन माँ, मुझे शादी अपने पसंद के लड़के से करनी है। मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। तुम इनमें से किसी एक लड़के को पसंद कर लो। माँ, मुझे इन छपरियों से शादी नहीं करनी। बेटा, अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती हो तो बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। माँ, मैं किसी से प्यार नहीं करती और मुझे अभी शादी भी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने किसी को पसंद नहीं किया तो मैं यहाँ खड़े किसी बूढ़े से तुम्हारी शादी करा दूंगी। अरे माँ, शांत हो जाइए। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पोपट लाल की तरह कुंवारा हूँ। अब तो एक ही रास्ता बचा है। माँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करने जा रही हूँ। अरे छोड़ो मुझे। शादी के बिना घर मत आना। अरे तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों भगा रही थी? मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, बस कुछ दिन मेरे पति बनने की एक्टिंग करनी है। 50,000? डील तो काफी अच्छा है। हाँ, बोल देता हूँ। लेकिन एक्टिंग के नाम पर कुछ और तो नहीं करोगी ना? बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो और फिर हम लोग फोटो क्लिक कराकर एक नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते। तुम्हें बस ये एक्टिंग मेरी माँ के वापस गाँव जाने तक करनी है। Cheers! चलो, आज मेरी जिंदगी की एक बड़ी टेंशन तो खत्म हो गई। कैसी टेंशन? तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और फिर हम दोनों इतना शराब पी लेते हैं कि हमें बिल्कुल भी होश नहीं रहता जब अगली सुबह हमारी आँख खुलती। काव्या बेटा, सुबह हो गई, अब उठ भी जाओ। माँ, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, शर्माने की क्या जरूरत है? अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? काव्या, मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे रुको, जब तक मेरी माँ गाँव नहीं जाती तुम्हें मेरा पति बनने का नाटक करना होगा। अरे नहीं माँ, इधर ही आ रही है। बेबी, क्या तुम मुझे अपने हाथों से फ्रूट नहीं खिलाओगे? बेवकूफ, मेरी माँ आ रही है। जो बोला है वो करो। मैंने तुम्हें इस काम के पैसे दिए हैं। बेबी, क्या तुम फ्रूट खाओगी? दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों, ये लो, मैंने तुम सबके लिए गांव से मिर्च लाई है। घर जाकर सब्जी में यूज करना, टेस्ट एकदम झक्कास है। प्रिया, लेकिन ये मिर्च थोड़ी अजीब नहीं है। ये गांव की गवार बॉस की गर्लफ्रेंड है। इससे ज्यादा और क्या ही अजीब हो सकता है? अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो जरा काम पर भी फोकस कर लो। प्रिया डार्लिंग, अगर मिर्च बांटना हो गया हो तो चलो लंच करते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। अरे सबको देना बाकी है, पर ठीक है, पहले लंच कर लेते हैं। चलो फिर। अरे यार, समझ ही नहीं आता माँ, रोज मेरे टिफिन में यही ब्लैक मशरूम क्यों डाल देती है? अरे डार्लिंग, उदास मत हो, मेरे टिफिन में से शेयर कर लो। और डार्लिंग, प्लीज ये जला हुआ खाना मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। ये जला हुआ नहीं है, ये ब्लैक मशरूम है। बेचारी कितनी गरीब है, जले हुए खाने को स्पेशल बता रही है। डार्लिंग, खाना शुरू करो। और फिर शाम को, बेबी तुमने मेरे लिए 2 लाख का आईफोन क्यों ऑर्डर किया? डार्लिंग, कब तक ये पुराना सस्ता मोबाइल चलाओगी? लेकिन हमारे फैमिली में आज तक किसी ने इतना महंगा फोन नहीं लिया। डार्लिंग, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे पता है, लेकिन बेवजह खर्च करना मुझे पसंद नहीं। चमन, कल प्रिया से बात करने के लिए तैयार रहना। सर, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। साला, इसने तो फोन ही काट दिया। चमन, शुरू हो जाओ। मिस प्रिया, हम आपकी कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आखिर मैंने अपने दम पर क्लाइंट आपका ढूंढ काम ही हो लिया। गया। समर बेबी, देखो माँ ने हमारे लिए ताजी मिर्च भेजी है। प्रिया रुक जाओ, समर सर का मूड अभी खराब है। एलके ग्रुप ने डील करने से मना कर दिया। सर, ये डील करेंगे तो हम दोनों को फायदा होगा। मिस्टर समर, हमें इस डील से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। हेलो चंपक अंकल, प्रिया बोल रही हूँ। ठीक है प्रिया बेटी, डील डन। लो बेबी, हो गई डील डन। तुम चंपक जी को जानती हो? हाँ, वो हमारी छठी कंपनी के मैनेजर हैं। मगर तुम लोग तो गांव में मिर्च का धंधा करते हो ना? वो 1 किलो मिर्च की कीमत 1 लाख रुपए होती है। क्या? बेबी, अब से मैं तुम्हारी लेडी बॉस। डार्लिंग, मुझे ये शर्त मंजूर है।
दोस्तों, आज मैं एक ऑफिस में जॉब ज्वाइन करता हूँ जहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड मायरा को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जाते हुए देखता। अरे डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी यहाँ जॉब मिली है? गवार, तू ये क्या बोल रहा है? वो इस कंपनी की बॉस है। बॉस? सॉरी मैम, उसे पता नहीं था। कोई बात नहीं। डार्लिंग, सच सच बताओ, तुम ही उस कंपनी की बॉस हो ना? तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी डार्लिंग हूँ। लगता है डार्लिंग सच कह रही है। पता कैसे करूँ कि बॉस ही डार्लिंग है या नहीं? एक काम करता हूँ, मैसेज करके देखता हूँ। अगर नोटिफिकेशन आया तो मतलब बॉस ही डार्लिंग है। अरे इसका मतलब बॉस ही मेरी डार्लिंग है। डार्लिंग, मुझे पता था तुम ही बॉस हो, लेकिन असल में वो किसी क्लाइंट का कॉल था। सॉरी मैम। इस गवार का कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो नए एम्प्लॉय, ये प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन सर, ये तो आपका काम है, मैं क्यों करूं? ओह, तो अब तुम मैनेजर को सिखाओगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये प्रोजेक्ट आज ही पूरा होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। यार, इतना सारा प्रोजेक्ट एक ही दिन में कैसे पूरा होगा? बेबी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा हुआ है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, नया लैपटॉप। अब से तुम यही लैपटॉप लेकर ऑफिस जाना। थैंक्स डार्लिंग, वैसे भी मुझे नया लैपटॉप लेना ही था और फिर मैं पूरी रात जाकर सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता। अरे वाह आर्यन, तुमने सारा प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट कर दिया। मैम ये देखकर मुझे तो प्रमोशन ही दे देंगी। लेकिन सर, ये प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया है। क्या किसी ने इसे ये प्रोजेक्ट बनाते देखा है? यहाँ कोई सच नहीं बोलेगा और तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं करूँगी। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि ये प्रोजेक्ट तुमने नहीं, आर्यन ने बनाया है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके बारे में सब पता है और मैं तुम्हें अभी जॉब से निकालती हूँ। सॉरी बेबी, मैं सच इसलिए छुपा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी कंपनी देखकर मुझसे प्यार करे और तुम इस टेस्ट में 100 मार्क्स से पास हो। अब तो मुझे बता सकती थी ना। अब से इस कंपनी के नए बॉस तुम हो।